मालिक लोग, जैसा मैंने कहा था, कल मैंने एक पोस्ट डाली थी, वो ये वाली पोस्ट है। इस पोस्ट पे मैंने कहा था कि जो सबसे 5 खूबसूरत कमेंट्स हैं उनके नाम मेरे द्वारा यहाँ पर जो मेरे मालिक लोग हैं उनका लिया जाएगा। तो आप लोगों की ये नाम है, प्लस मैंने यही बोला था कि जो एक सबसे बेहतरीन और खूबसूरत कमेंट्स होगी उसको मेरे द्वारा रीड किया जाएगा और उन मालिक का भी नाम मेरे द्वारा यहाँ पर लिया जाएगा। तो ये नाम है, तो ये 5 मेंबर्स के नाम है हमारे इश्तियाक भाई, बबलू भाई, मनोज भाई, रेशमा और लास्ट जो हमारी कमेंट्स है सबसे बेस्ट कमेंट चुनी गई है अंकित भाई। अंकित भाई ने कल एक मुझे कमेंट्स की थी, उसमें बोला कि मैंने करीबन 37 चैनल सब्सक्राइब कर रखे थे और वो सारे के सारे अनसब्सक्राइब कर दिया, केवल मैं आपका चैनल अब देखता हूँ। तो मेरे मालिक आपसे ये निवेदन है ना कि ज्ञान आपको जहां से मिले और जिस प्रकार से मिले आप उसको लेते जाएं और ऐसा ना करें। सबके चैनल वैल्यूएबल हैं, सब लोग मेहनत करते हैं, आप सबको देखें, हो सकता है कहीं ना कहीं से आपको एक बेस्ट नॉलेज मिल जाए जो आपका फायदा कर दे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको कल ही अवगत करा दिया था कि ये चिक्स एनालिसिस की मेरी लास्ट वीडियो है, इसके बाद कोई चिक्स एनालिसिस की वीडियो नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी सेवा में हाजिर नहीं होऊंगा। मैं लगातार, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के हित के लिए जैसी भी सिचुएशन बनती है, मैं हर मंगलवार सोमवार, हर सोमवार से पहले और हर बृहस्पतिवार से पहले मैं आपके लिए कैसे भी किसी भी तरह से हाजिर हो जाता हूँ। और जिस सोमवार और बृहस्पतिवार में नहीं आता हूँ तो आप मेरे मालिक लोग, आप तो समझदार, आप समझ जाते हैं कि आपकी सिचुएशन कैसी बनने वाली है। तो अगर मैं आपके लिए हाजिर हूं तो इट मींस देयर इज अ गुड चांस फॉर प्रॉफिट। एंड अगर मैं नहीं आता हूं अपनी शॉर्ट वीडियो में तो इसका मतलब यह है कि वहां पे आप होल्ड करें। आप लोगों से निवेदन है, जो आप लोग पहले से ही जानते हैं, कि लाइक हर बार करें, शेयर लगातार करें। जो मेरे पुराने मालिक हैं मेरे चैनल पे कमेंट्स बार बार करें, और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दोनों ओर से हिला के जाए। Have a good day. So hello everyone, this is राघवेंद्र साही, वेलकम यू ऑल इन कोटली पोल्ट्री। सीधे काम की बात, नो इधर उधर की बात। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले साल हमने अक्टूबर माह में ही ये हमने कार्यक्रम यहाँ से शुरू किया था, जिससे आपके हमने प्रॉफिट को बरकरार रखा है। अब तक करीबन 6 से 7 लॉट मेरे कहने पे या मेरे सजेशन पे रिस्क आपने लिया है। सब कुछ आपके द्वारा ही हुआ है, आपने वो किया। गनीमत यह रहा कि हमें किसी भी लॉट्स में यहाँ पर हमें कोई भी लॉसेज नहीं हुए हैं। अब यहाँ से जो ये वीडियो है इस साल की, ये लास्ट चिक्स एनालिसिस वीडियो है। इसमें हम पूरा डिटेल में बताएंगे कि जो आपने पिछले करीबन 15-20 दिन में जो चिक्स आपने डाले हैं, किस किस में आपने डिमांड करी है, किस में मैंने आपको मना करा है, किस में आपको रोकने के लिए बोला है, रिक्वेस्ट की है मालिक जी मान जाओ, आगे चिक्स मत डालो। या फिर मैंने ये भी बोला कि आपको इससे इस डेट तक आपको चिक्स डालना है, और उसके बाद फिर मैंने फिर उसको अवॉइड करा, क्योंकि आपने डिमांड इतनी सारी कर दी थी कि आगे वहां से अगर आप डिमांड कर दे तो आपको उसमें लॉसेज होना तय था। तो मैंने वहां पर रिक्वेस्ट करी, आपसे निवेदन भी करा कि आप यहाँ पे चिक्स ना लें। उसके बाद जिस डिमांड पर आपने वो चिक्स डाले हैं, वो डिमांड आपको किस किस तरह से मार्केट में आपको माल बेचना है, क्या कहाँ पे प्रॉफिट्स के अच्छे चांस है, किस समय आपको माल तुरंत बेच देना है, सोचना नहीं है, डिसीजन नहीं लेना है, वो टाइम जोन कौन से हैं। इसके बाद जो आगे यहाँ से आप चिक्स डालेंगे वो होंगे आपके दिवाली यानी कि छठ के बाद के जो माल आपका तैयार हो रहा है, वो आपको कब डालना है और कब उसे निकालना है। तो इट मीन्स यहाँ से हम बात करेंगे जो पिछले चिक्स पड़े हैं यहाँ पे हैच होल्डे के बाद, उसको आपने 3 सेशन में डाला हुआ है। 3 सेशन में कैसा उसमें आपको रिस्पांस मिलने वाला है वो रहेगा। दूसरा, उस जो चिक्स को आपने डाला है उसको जब सेलिंग डेट है वहां पर वो दशहरा के बाद से लेकर कैसे आप उसको एडजस्ट करते हैं, या उसको नवरात्र में ही रेट आ गया तब उसको कैसे एडजस्ट करना है, उस पर बात होगी। और इसके बाद जो आप चिक्स यहां से यानी कि जो 6 तारीख के बाद से जो आप चिक्स डाल रहे हैं, ये आपको कब नहीं डालना है, पहली बात ये होगी। उसके बाद वो चिक्स आपको कब डालना है, और इसके बाद इस माल को आपको कब सेल आउट करके निकल जाना है। तो ये सारी वीडियो यहाँ पर डिटेल में रहेगी। तो ये हमने 1 साल का सफर पूरा करा है, ये लास्ट चिक्स एनालिसिस वीडियो है। बस आप लोगों से एक निवेदन है, वो निवेदन आप लोग जानते हैं कि लाइक हर बार करें, शेयर लगातार करें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख के भेजें। और अगर आप मेरे न्यू व्यूअर हैं तो चैनल से जुड़ने की कृपा करें, क्योंकि चैनल आपके हित के लिए है और हम आपसे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चिक्स एनालिसिस से। चिक्स आपने जो हैच होल्डे, जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि 9 से 16 तारीख तक चिक्स का अभाव था, चिक्स था ही नहीं मार्केट में। और उसके बाद जो आपने चिक्स डाले हैं वो 3 डेट्स में डाले हैं। एक तो आपने डाला है 17 से 22, दूसरा आपने डाला है 22 से 24, और तीसरा आपने डाला है 26 से लेकर 5 तारीख तक। इन तीनों डेट्स में किस तरह की डिमांड रही है और कैसा आप लोगों पर उसका असर हुआ है, किस समय आपको चिक्स किस रेट का मिला है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर एक जो वायरल इन्फेक्शन था उसने सबको तय कर रखा है, 50 रुपए का चिक्स था वो आपको लाभ दिलाएगा या प्रॉफिट दिलाएगा, उसकी क्या सिचुएशन होने वाली है उस पर बात। चिक्स हॉलीडे के पहले की बात करते हैं। जैसा कि था ये 9 से 17 तारीख तक था, तो 9 से 17 तारीख तक तो डेफिनेटली सी बात है कि वहां पे आप चिक्स का अभाव था, चिक्स था ही नहीं। उसके पहले की भी बात कर ले अगर हम, तो सितंबर महीने में 9 तारीख से पहले और 1 तारीख से बात कर लें, तो 1 तारीख से 8 तारीख और 9 तारीख से 17 तारीख, ये जो सारा टाइम जोन है ये टोटली ब्लैंक है। ये जो पूरा टोटली
टाइम एकदम ब्लैंक है, यहाँ पे चिक्स कहीं पर डिमांड ही नहीं थी और बहुत कम मात्रा में चिक्स पड़े हुए हैं। तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है मार्केट पे हो ना हो। टोटल 1 तारीख से लेकर के 8 तारीख और उसके बाद फिर 9 तारीख से लेकर 16 तारीख, ये पूरा का पूरा 15-16 दिन का एक ह्यूज गैप है और इसका एक जबरदस्त इंपैक्ट मार्केट पे पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि यहां से मार्केट से चिक्स ही गायब था। तो जो हमारा तैयार मुर्गा है वो या तो फिर बाहर से आएगा, और अगर बाहर से आएगा तो सीधी सी बात है उसके फिर रेट बढ़ जाएंगे, और बाहर से तभी आएगा जब हमारे यहाँ माल की कमी होगी, और अगर हमारे यहाँ ही माल की कमी रहेगी तो सीधी सी बात है रेट तो फिर यहां से भी प्लस होंगे, और अगर बाहर से भी माल आएगा तो भी इसका मतलब यह है कि बाहर की मंडियों में रेट डाउन रहेंगे। ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि उस टाइम जोन पर जो है खपत बहुत ज्यादा रहती है, माल बहुत अच्छा बिकना है और नो डाउट आपको वहां से अच्छे प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो एक जो हमारा ये एक डिस्कस करने का वाला पॉइंट बनता है, ये 1 से लेके 8 तारीख और जो 9 से 16 तारीख तक जो चिक्स हॉलीडे था उसका एक ह्यूज इंपैक्ट, इतना बड़ा टाइम गैप हमारे पास है, इसका मार्केट पे क्या असर होने वाला है। इस वीडियो की हर लाइन इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऐसी कई बातें होती हैं जो वीडियो के एकदम शुरुआत में या एकदम लास्ट में मैं नहीं बोल सकता, वो आप समझ सकते हो मैं क्यों नहीं बोल सकता कि क्योंकि बहुत सारी कंपनियों से मैं खुद स्वयं जुड़ा हुआ हूं, मेरे बहुत सारे अच्छे रिलेशंस हैं सबसे, तो इन बातों का उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो वीडियो के इन बिटवीन में कहीं ना कहीं वो लाइनें बोलता हूं, तो आपको वीडियो बड़े ध्यान से देखना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। फिर एक इन डिटेल बात करेंगे कि 1 से 5 तारीख, जो मैंने बोला था कि 26 से 5 तारीख चिक्स डालने के लिए आपका एक बेहतरीन समय है, लेकिन मैंने फिर दोबारा से वीडियो अपलोड करी, शॉर्ट में भी बताया, आपसे रिक्वेस्ट भी करी और मैंने कई सारे मैसेजेस भी आपको डाले कि 1 से 5 तक होल्ड करें, यहां पर आप शांति बरतें, क्योंकि ये जोन फिर से सेम वैसा ही दिख रहा था जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था मेरे मालिक लोग कि 25 से 30 अगस्त जैसे मैंने आपको इंडिकेट किया था कि यहाँ पे जितने भी ऑर्डर हैं वो सारे होल्ड कर दिए गए हैं। आपका जो मनी आपने मेरे पास जमा कर रखा है वो सारा सुरक्षित है और वो कहीं नहीं आपका ऐसे व्यर्थ होने वाला है। जिन लोगों ने 25 से 30 के बीच में चिक्स के लिए डिमांड की थी और अब मेरे कहने पर रुक गए थे, उन लोगों को ग्रेट लाभ हुआ। वो आपने देखा होगा कि 25 से 30 वाले जितने भी चिक्स थे वो सारा का सारा माल आपका गणेश चतुर्थी के आसपास निकला है और वो इतने अच्छे रेट में नहीं लिखना। तो सेम वही सिचुएशन यहाँ से 1 से 5 तारीख की बनी हुई है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पर भी 1 से 5 अक्टूबर तक आप थोड़ा सा वेट करें और इसके बाद जो डिमांड बनती है उसके अकॉर्डिंग फिर से मैं आपको जो आपका चिक्स है वो मैंने सप्लाई कराया है, कई लोगों के पास चिक्स गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो तीनों इसके बाद जो है तीनों जो आपने चिक्स डाले हैं तीनों टाइम जोन पे, जो आपने चिक्स हॉलिडे के बाद चिक्स डाले हैं 17 से लेकर 22, 22 से लेकर 24 और 26 से लेकर के मैंने 5 बोला था, लेकिन अब 30 तक के कैलकुलेशन करेंगे हम, क्योंकि 1 से 5 तक का चिक्स मैंने डालने के लिए मना करा था। तो ये जो चिक्स आपने डाले हुए हैं, ये जो सारा माल तैयार होगा ये एक टाइम जोन पर तैयार होगा। जो टाइम जोन है वो आपको बता देता हूं, वो टाइम जोन है आपका 24 से लेकर 31 तारीख। याद करें इस महीने की 24 से 31 तारीख तक के माल आपका सेल आउट होना है। दूसरा मौका आपको मिलेगा 1 से लेकर 7 तारीख तक, लेकिन इसमें जो आपका सेफेस्ट टाइम पीरियड है वो बनता है आपका 23, यानी कि एक दिन और आ गया, ये 22 से लेकर के 26 तारीख। ये जो टाइम जोन है ये आपके लिए सेफेस्ट पीरियड है। इस पीरियड में अगर अपना माल आप बेच देते हैं तो आपको नो डाउट एक ग्रेट प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेटजी ये कहती है कि ये यहाँ पर आपको बहुत सचेत रहना है। यहाँ पर जो आपको माल बेचना है उसको आपको लेकर वेट नहीं करना है कि अभी और बढ़ेगा वाली सिचुएशन में नहीं जाना है। अगर आप और बढ़ेगा वाली सिचुएशन में जाएंगे तो हो सकता है कि आपके साथ मार्केट एक अच्छा सा ट्रैप करेगी, और जब ट्रैप करेगी तो हो सकता है कि रेट का एक डाउन भी हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जो डिमांड करी है ना 26 से लेकर 30 वाली में, वो बहुत अधिक डिमांड है। अगर आप उसको लेकर बैठे रहेंगे तो हो सकता है कि मार्केट ट्रैप करे और रेट वहां से वैनिश्ड हो जाए। तो आपको, और अक्सर अगर आप पिछला डेटा भी देखेंगे तो अक्सर अगर आप पिछला डेटा भी उठा के देखेंगे तो नवरात्रि के बाद अक्सर ऐसा हुआ है कि नवरात्रि की रात में या उसके एक रात पहले ही रेट आ जाता है, और वहां पर फार्मर ये सोचते हैं कि अभी तो आज नवरात्रि, अभी इतनी डिमांड नहीं होगी, जब नवरात्रि बीतेगी तो अगली रात के बाद जो रेट आएगा वो और बढ़ के आएगा, क्योंकि वहां डिमांड बढ़ जाएगी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगली रात से डिमांड खत्म हो जाती है और रेट भी नमस्ते हो जाते हैं, लोग अपने माल बेच करके वहां पे निकल जाते हैं। तो सेम यही आपको भी करना है। अगर नवरात्रि के इन बिटवीन आपको रेट मिल जाता है तो अपना माल वहां बेच दें, अगर लालच ना करें। अगर आपने वहां पे अगर ग्रीडीनेस को शो करा तो हो सकता है कि रेट वहां से खत्म हो जाए। अब दूसरा सिचुएशन ये बनता है, ये सिचुएशन उनके लिए है। तो मेरे मालिक जी अगली बात हम करेंगे 1 से लेकर 5 तारीख इस महीने की,
क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला था कि आप यहाँ पे रुक जाएं, थोड़ा सा सब्र करें मालिक, रिक्वेस्ट की थी आपसे, वो क्यों की थी वो अब बताता हूं मैं। क्योंकि 1 से 5 तारीख जो इससे पिछली डेट थी ना, 26 से लेकर 30 तारीख, उसमें इतनी ज्यादा डिमांड करी है कि जो फार्मर्स ने होल्ड किए थे कि हम अभी चिक्स नहीं डालेंगे, उन सब लोगों की डिमांड एक साथ आई और आपने देखा होगा कि चिक्स के रेट हर जगह 6 से 7 रुपए 8 रुपए तक प्लस हो गए। जब ऐसे रेट प्लस होते हैं तो वहां पर भी आपके जो हैचरी ओनर्स थे उन्होंने इसका एक अच्छा लाभ उठाया और आपके जो डिमांड आती रही, साथ में जो आपके रेट बढ़ते रहे और आप डिमांड करते रहे, रेट बढ़ते रहे। अगर आपके डिमांड कम होती तो रेट शायद स्टेबल हो जाते, तो रेट स्टेबल नहीं हुए, आपने डिमांड करते रहे और ये सारा का सारा माल हमारे बिहारी भाई सब लोग उठा ले गए यहाँ यूपी ईस्ट से। इसका इंपैक्ट ये पड़ने वाला है कि तो जिन लोगों के मैंने चिक्स यहाँ पे होल्ड किए थे उसका इंपैक्ट ये पड़ता कि अगर आपका भी चिक्स इसी जोन में जाता तो हो सकता था कि ये ऐसे ये नॉन डिमांडेबल जोन में जाने वाला था जहां पे मार्केट में माल बहुत ज्यादा आ जाना था। और जब ऐसी स्थिति में माल बहुत ज्यादा मार्केट में आ जाएगा तो नो डाउट आपको जो वहां से रेट जो है बहुत अच्छे मिलने के चांसेस वहां से खत्म हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन, दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड यू प्लीज होल्ड योर ऑर्डर एंड डोंट बाय द चिक्स राइट नाउ। वन मोर थिंग मस्ट बी डिस्कस्ड इन बिटवीन दिस वीडियो। संगठन और डिमांड में क्या आपको कमी हो रही है जिसकी वजह से आपको लॉसेस हो रहे हैं। संगठन जैसा आपने देखा होगा, हरियाणा जैसा संगठन क्या लाजवाब और धुएंधार संगठन है, जिन्होंने केवल 4 दिन के स्ट्राइक में अपने चिक्स के रेट जो है वहां पे 50 का 25 करा। और डिमांड को भी देखिए, डिमांड उसके बाद फिर वहां पे इतनी अच्छी आई, लेकिन वहां पे हरियाणा के जितनी भी एसोसिएशन या हैचरीज थी, किसी की जरूरत या फिर हिम्मत नहीं हो सकी कि वो उस दोबारा से उस चिक्स के रेट को वो 40 से 45 तक ले जा सकें। 25 के रेट का वहां पर चिक्स बिकने लगा और वो मैक्सिमम जाके 32 के रेट पे खत्म हो गया। आप ये देख लीजिए, ये आप लोगों की पावर है। अगर यहां भी आप ऐसी शक्ति या किसी भी स्टेट में जब ड्रास्टिकल चिक्स के रेट बढ़ा दिए जाते हैं तो वहां पर आप लोगों को एकजुट होना होगा। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप विद इन 10 मिनट आप जुड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद वहां पर डिसीजन लीजिए। अगर चिक्स रेट आपके डिसाइडेड रेट पे नहीं आता है तो चिक्स रेट को आप खरीदने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि ये वो रेट्स होते हैं जो आपकी जेब से पहले से ही प्रॉफिट निकाल करके ले लिया जाता है। तो मेरे मालिक लोग, आपसे एक निवेदन है ना कि इस तरह का संगठन और जो डिमांड है ना उसको कम रखें और इस तरह का जो संगठन आप यहां पर भी दिखाएं जिससे आपको लाभ हो सकते हैं। क्योंकि आने वाली स्थिति इतनी गंभीर होने वाली है कि जब भी एक डिमांडेबल जोन बनेगा तो आप लोगों को जो चिक्स पहले एक बैलेंस रेट पे मिल जाते थे, अक्सर अब ऐसा देखा जा रहा है कि उसको बढ़ा करके 50, 60, 70 कर दिया जा रहा है। अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो आपके प्रॉफिट कहां से होंगे मालिक जी। तो इसलिए आप सचेत रहें और अपनी शक्ति का प्रदर्शन आपको करना ही होगा। अपनी शक्ति को दिखाएं और 50 से 25 यहां भी दोहराएं। तो अभी हम दोबारा से फिर वहीं लौटेंगे, चिक्स और अपने जो है माल कब बेचना है। लेकिन इन बिटवीन ये बात करना जरूरी है कि अभी आने वाला पीरियड है उसमें 11 से 14 तारीख एक डिमांडेबल जोन बनेगी। वहां से आपसे हो सकता है कि फिर से जो से ये रेट अभी है यहां से 1-2 रुपए का आपको लालच दिया जाएगा और लालच देकर के आपको दिखाया जाएगा कि हम फार्मर के प्रति कितना केयर करते हैं। 2-3 रुपए कम करके आपको एक लॉलीपॉप देने की संभावना है और उसके बाद फिर से जब एक डिमांड आपकी आने वाली है, वो डेफिनेटली आनी है, क्योंकि आप यहाँ पे दिवाली और छठ के बाद का आप चिक्स डालेंगे। 16 तारीख के बाद से वो जो लॉलीपॉप है आपको महंगी पड़ेगी फिर से। अगर आपने फिर से डिमांड करी, अगर वहां पर डिमांड के साथ अगर रेट बढ़ते रहे तो सचेत होने की जरूरत है। अगर डिमांड के साथ वहां पे रेट बढ़ते रहे तो आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि दिवाली और छठ के बाद ये कोई ऐसा इवेंट नहीं है जहां पे मुर्गे की एक बहुत बड़ी मात्रा मार्केट में खपत हो सकती है। वहां पे मार्केट में बहुत ज्यादा खपत नहीं होती है, काउंटर सेलिंग डाउन रहेगी और ऐसी काउंटर सेलिंग अगर डाउन रही और आपने बहुत ज्यादा डिमांड करी तो हो ना हो ये जो चिक्स है ना, आपको अभी तो ये 50 का रेट जो अभी आपको 24 से 30 के बीच में बिकना है, एक तो वो और दूसरा ये दोनों मिलाकर के अगर दोनों लॉट्स किसी के आप पड़े हुए हैं तो हो सकता है कि आप एक अच्छे खासे प्रॉब्लम में फंस जाएं। तो मेरा उद्देश्य यहाँ पे डराना आपको बिल्कुल भी नहीं है कि हो सकता है ऐसी सिचुएशन हो जाए। लेकिन यहाँ से एक प्लस पॉइंट आपके पास है कि जैसा कि मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि 1 सितंबर से लेकर के 17 तारीख इतना बड़ा टाइम जोन आपके पास एक प्लस पॉइंट है जहां पर कहीं भी माल नहीं है, ना ही कहीं से डिमांड थी। तो अगर उसका लाभ अगर आपको मिलता है और बाहर से अगर मुर्गे की सप्लाई नहीं होती है तो नो डाउट यूपी के रेट ड्रास्टिकली यानी कि झोंका आने वाला है इस बार। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि ये चिक्स एनालिसिस की ये लास्ट वीडियो है। इसी एनालिसिस में हम बताएंगे कि आपको अक्टूबर में, नवंबर में और दिसंबर में किस किस समय आपको चिक्स प्लेस करना है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे। इसके बाद ये चिक्स एनालिसिस वीडियो इस बार नहीं आने वाली है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब ये मंथ है अक्टूबर, यहाँ से दिवाली का जो लॉट पड़ना है उसकी बात करते हैं। दिवाली के लॉट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो चिक्स रेट मिलेगा ना वो 3 रेट का मिलेगा। एक तो मिलेगा आपको मैक्सिमम रिस्क वाला चिक्स जो आपको बहुत कम रेट का मिलेगा, एक मिलेगा मिड रेट का,
जिस पे रेट आपके शो होंगे, और एक मिलेगा आपको हाई रेट का चिक्स, और वो सबसे डिमांडेबल जोन है वो कब है। तो आइए इन तीनों की बात कर लेते हैं। अब यहाँ से ये वाले जो चिक्स पड़ेंगे आपके कब पड़ेंगे, तो आपकी जो ये डिमांड आने वाली है, ये आने वाली है 11 से लेकर के 14 तारीख तक। 11 से 14 तारीख तक पड़ेगी। इसमें ये देखा जाएगा कि फार्मर की कैसी डिमांड आ रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने डिमांड बहुत ज्यादा रखी तो धीरे धीरे चिक्स के रेट बढ़ते चले जाएंगे, और ये डिमांड के अनुसार अगर इस रेट पे चले जाते हैं कि जहां से आपके बाइंग कैपेसिटी से बाहर हो जाते हैं, तो करना क्या है आपको, सीधा बाई कार और शांति से बैठ जाएं, और जब तक ये चिक्स रेट नीचे ना आए नमस्ते कर दें। क्योंकि आगे का जो टाइम पीरियड है ना, दिवाली और छठ, वो इतना बड़ा आपके लिए ओकेजन नहीं है कि जहां पे आपका माल बहुत ज्यादा मार्केट में निकल पाएगा और बहुत अच्छी डिमांड रहेगी। तो वहां से आपको बचना है। अगर बहुत ज्यादा चिक्स के रेट होते हैं तो वहां पर रहें सावधान। और अगर जो फार्मर मालिक ऐसे हैं कि आगे वेदर का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कंडीशन बहुत ही सुटेबल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो आप चिक्स डालेंगे उनको आप इजीली अपने फार्म में जो है 40 से 45 दिन तक भी रोक सकते हैं। यहाँ पे मुर्गा अच्छा वेट ले सकता है, क्योंकि अगले मंथ में जो है वहां पर बहुत सारी जो है लगन की डेट भी है, तो उनका भी आपको फायदा मिल सकता है। तो जो चिक्स अभी यहाँ पर पड़ेंगे, यहाँ पर जो मैंने आपको डेट दी थी 26 से लेके 5 वाली, उसमें जो आपने डिमांड की है 26 से लेके 30 तारीख में, वो ये सोच के दिया गया था कि यहाँ पे आपको जो चिक्स के रेट मिलेंगे एक मिड रेट वाला मिल जाएगा। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि 50 का रेट था और उसके बाद वो रेट आके स्टेबल हो गया था, 40 और 42 के आसपास चिक्स रेट आ गया था। तो ये आपको यहाँ पे 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, और ये प्रॉफिट आपका डबल होना है जाकर के लगन में। ये जो लगन डेट आएगी यहाँ से आपको नवंबर में ये तैयार होना है 1 से लेके 5 तारीख में। ध्यान दीजिएगा, जो आपको मैंने डेट्स दी थी सितंबर में 26 से लेकर के 30 तारीख, ये जो चिक्स यहाँ पर पड़ेंगे ये नवंबर में जाकर 1 से 5 लगन के बीच तैयार होंगे, और ये सबसे बेहतरीन चिक्स पड़े हुए हैं। ये आपको एक ग्रेट प्रॉफिट देने की संभावना यहाँ पर है, क्योंकि जो ये चिक्स होगा वो जाकर के आपको लगन में तैयार होगा। तो मेरे मालिक, जो अक्टूबर माह में आपको डेट दी गई है वो दी गई है 11 से लेकर 14 तारीख, 14 के बाद दी गई है 16 से लेकर के 20 तारीख। 16 से 20 तारीख वाली जो डेट्स है वो आपके लिए एक बेहतरीन डेट्स हो सकती हैं, क्योंकि जो उसमें माल तैयार होगा आपका कम लागत में तैयार होगा और जल्दी तैयार हो जाएगा, और आपको रेट और यानी कि आपका फार्म जल्दी से खाली हो जाएगा, वहां पर आपको वहां से फिर 2 लॉट्स और मिल सकते हैं। तो वो चिक्स आपको इस तरह से आपको बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन जो लोग यहाँ से सेफ अगर चलना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि जैसा मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ से आपको नवंबर और दिसंबर की चिक्स एनालिसिस वीडियो भी पूरी दी जाएगी। मेरे ही चैनल पे आप देख सकते हैं कि एक चिक्स एनालिसिस की वीडियो पूरी कंप्लीट पूरे साल का डेटा उसमें पड़ा हुआ है। यहाँ आई बटन पे मैं कहीं दे देता हूं, उसको आप देख सकते हैं। उसमें पूरे साल की डिटेल है कि किस किस समय आपको चिक्स डालना है, और उस वीडियो से भी अगर इन डेट को आप मिलाएंगे तो देखिए एकदम बेहतरीन बैठेगी, क्योंकि वो जो वीडियो है वो करीबन 3 वीडियो के ज्ञान से वो वीडियो बनाई हुई है। करीबन 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस तो मेरा खुद का है, जो मैंने उसमें डाल के आपको दिया हुआ है। वहां से भी इस सिचुएशन को आप मैच करेंगे तो देखिए परफेक्टली मैच करेगी ये। अगर यहाँ से रेट आपको सही से मिलता है चिक्स रेट, तो नो डाउट ये टाइम जोन बहुत ही बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि वेदर भी आपके साथ है और बहुत ज्यादा चिक्स की डिमांड भी यहाँ आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो अक्टूबर माह के बाद जो वेदर होता है वो पूरा अकॉर्डिंग टू सुटेबल हो जाता है। किसके लिए? हमारे तैयार मुर्गे के लिए। और फार्म में मुर्गे जो है यहाँ पर जंबो मुर्गे तैयार करना लोग शुरू कर देते हैं, उसको बहुत दिन तक होल्ड करते हैं। होल्डिंग कैपेसिटी को आपको यहाँ पर बरकरार नहीं रहना है, रेट अच्छा मिलता रहे उसको आप निकालते जाए, ये सबसे बेटर ऑप्शन होता है। क्योंकि आपने जो यहाँ पे टाइम पीरियड मेरे साथ निकाला है वो सबसे टेंशन वाला पीरियड होता है, वो आपने इस बार प्लस में निकाला है। क्योंकि जो सबसे टेंशन वाला पीरियड होता है वो होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर। यहाँ पर आप प्लस में है तो इसका मतलब साल ये बेहतरीन जाने वाला है। बस आपको सही टाइम पे एंट्री करनी है, यानी कि चिक्स को आप ऑर्डर करने हैं और मौका देखते ही चौका मार के उसको बेचकर निकल जाना है। यहाँ पर ज्यादा लालच नहीं करना। अगर आपने यहाँ पे लालच करे तो हो सकता है जो आपके प्रॉफिट हुए हैं वो। तो ये पूरा कंप्लीट हुआ आपका चिक्स एनालिसिस वीडियो कि किस समय आपको चिक्स डालना है, किस समय आपको चिक्स को थोड़ा सा होल्ड बरतना था, वो मैंने बताया। अब यहाँ से जो वीकली जो जैसी सिचुएशन होगी वो आप जानते ही हैं कि मैं हर थर्सडे और मंडे आप लोगों की सेवा में हाजिर हो जाता हूँ मेरे मालिक लोग। तो मैं जब भी हाजिर हो जाऊंगा मैं आपको बता दूंगा क्या सिचुएशन बनने वाली है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। जब मैं कहूंगा शांत बैठिए तो शांत बैठ जाना है, और जब मैं कहूंगा लग जाइए तो लग जाना है। मालिक, आपका नुकसान हम यहाँ भी नहीं होने देंगे, ये हमारी गारंटी है। अभी भी यहाँ से नवंबर का जो चिक्स एनालिसिस है वो भी बाकी है, उसको हम भी इन डिटेल बीच में बात करेंगे। तो ये सारा डिटेल वो था कि जहां से आपको चिक्स डालना था, और अब बात होगी कि जो आपने माल डाला है चिक्स हॉलिडे के बाद वो आपको किस किस डेट पे कैसे कैसे निकाल देना है, या फिर दूसरा माल आप यहां से डाल रहे हैं छठ पर, इसको आपको किस किस डेट पे निकाल देना है। वो कौन कौन सी डेट है जब आपको रेस्ट करना है, माल को रोकना है, और वो कौन सी सिचुएशन है जब आपको रेस्ट नहीं करना है। बेस्ट रेट मिलते ही आपको माल को सेल आउट कर देना है, प्रॉफिट को जेब में रखना है, और हंसते हंसते आपको प्रॉफिट को घर ले जाना है। वीडियो बेहतरीन है और आपके जबरदस्त काम की है, इसलिए वीडियो को एक भी लाइन छोड़िएगा मत। यहाँ से बात यह है कि देखिए कितना गजब टाइम पीरियड और जोन बना हुआ है। जैसे कि मैंने आपको कई सारी वीडियो में बताया है कि पैसे वाला ही पैसा कमाएगा, आपके खिलाफ किस तरह से देखो ये साजिश रची गई है। आप देख सकते हैं कि सितंबर महीने की बात करते हैं हमसे, इसी महीने में जो है आपका जो चिक्स हॉलिडे का इंपैक्ट पड़ना था, और जो चिक्स हॉलिडे था आपका वो
9 से लेकर 16 तारीख तक था। 17 तारीख से आपके पास चिक्स की प्लेसमेंट होने लगी थी। तो लेकिन यहाँ पर जो है टाइम गैप देखिए कितना बड़ा है। यहाँ पे जो 1 तारीख से 8 तारीख का जो टाइम गैप है, वहां पे भी डिमांडेबल जोन नहीं थी, वहां से भी चिक्स के कोई ऑर्डर नहीं थे, यानी कि मार्केट में सन्नाटा था। उसके बाद देखिए आप यहां से फिर 9 तारीख से लेकर 16 तारीख, ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर चिक्स हॉलीडे थे, वैसे ही सब कुछ काम यहाँ पे नमस्ते था और चिक्स किसी भी फार्म में नहीं था यूपी में। लेकिन इसके बाद जो 17 तारीख को जो डेट आती है, उसका इंपैक्ट देखिए कितना गजब का हुआ। ये इसे हैचरी ओनर ने अपने लिए भुना लिया, बोला जा सकता है कि भुना लिया, क्योंकि वो ये देख चुके थे और यहाँ पे हर कोई भाई माइंडेड है तो सब अपना दिमाग लगा सकते हैं। वो ये जानते थे कि मार्केट में एक बहुत अच्छा टाइम जोन बना हुआ है, जहां पे जो है सप्लाई एंड डिमांड का जो है काम बहुत अच्छा बन सकता है, तो यहाँ पे चिक्स के रेट भी अच्छे मिल सकते हैं। उन्होंने ड्रास्टिकली चिक्स के रेट हाई करे और यहाँ पे जो हमारे इंटेलेक्चुअल फार्मर होते हैं, जो मौके पे चौका मारते हैं ना, जो कैश वाले फार्मर होते हैं, उन्होंने तो ये मौका किसी भी सिचुएशन में नहीं छोड़ा और उन्होंने मुझसे यहाँ पे डिमांड भी की थी कि मुझे चाहे चिक्स किसी भी रेट का होगा, मुझे चाहिए। उनके यहाँ सप्लाई भी करी गई। मेरी ओर से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि जो ये चिक्स आपके पास पड़े हुए हैं, नो डाउट ये चाहे किसी भी रेट के पड़े हुए हैं, ये आपको एक ग्रेट इंपैक्ट देकर के प्रॉफिट तो दिलाएंगे ही। और ये जो चिक्स हैं, ये डेट याद कर लीजिए, आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से एडवांस में है। 17 से लेकर 22 तारीख तक जो चिक्स आपके यहाँ पड़े हुए हैं, ये आपको ग्रेट प्रॉफिट देकर जाने वाले हैं, क्योंकि जो इतना बड़ा टाइम गैप इसके पीछे का करीबन 20 से 25 दिन का जो टाइम गैप है, उसका पूरा का पूरा लाभ यहां पर मिलेगा। लेकिन यहां पर संभावना ये बनी थी कि मैंने आपको बोला था कि चिक्स क्वालिटी में थोड़ी सा भी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, क्योंकि यहां पे आईबीएच ने अपने पैर पसार दिए थे और सुनने में आया है कि बहुत से फार्म में आईबीएच ने अपने पैर पसारे, जहां पे फार्मर्स को बहुत सारा लॉस हुआ है। तो इस कंडीशन में आप चिक्स बेहतरीन लें और हम आपकी सेवा में हाजिर है, न मालिक, हमारा यूज करें आप। तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ से क्लियर होता है कि चिक्स ऑलरेडी के बाद जो मौके पे चौका मार गए, जो पैसे वाला ही पैसा कमाएगा, उसके पीछे की मेरी क्या रणनीति थी और ऐसा मैंने क्यों बोला था, वो आपको क्लियर हो गया। अब दूसरी सिचुएशन यहाँ पे जो आई थी, आपका जो माल था आपका 22 तारीख से लेकर जो 24 तारीख तक बिका है, इसमें क्या कैसा रहा। 22 से 24 से जैसा आपने जानते ही होंगे कि मैंने भी अपने वीडियो अपने अपलोड किया था, आप उसे रिक्वेस्ट भी की थी कि यहां से आप लोग अपना संगठन को मजबूत करें और आप लोगों का असर मात्र 10 मिनट में होता है। सेम वैसा ही हुआ, आप लोगों ने भी यहाँ पर साथ दिया, कई लोगों ने चिक्स को अवॉइड करा और हरियाणा में तो इसका ग्रेट इंपैक्ट हुआ। उस हरियाणा के इंपैक्ट का असर आपको यूपी में देखने को मिला। जो चिक्स रेट यहाँ पर 50 और 52 का था, उसका यहाँ पर इंपैक्ट मिला और हरियाणा में तो सीधा 50 का 25 4 दिन में हुआ था। और हमारे यहाँ यूपी में भी उसका इंपैक्ट देखने को मिला। जो चिक्स यहाँ 52 रुपए की सप्लाई थी, वो सीधे जाके फार्मर को मिलने लगी 40 और 42 रुपए में। यहाँ पे आप लोग चूक गए, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे नहीं चूकते तो वही चिक्स आपको इधर जाकर के 35-38 का मिलना था। लेकिन आप लोगों के संगठन में थोड़ी सी कमजोरी रही। मेरा निवेदन है कि संगठित हो और नहीं कुछ तो मेरे चैनल पे ही संगठित हो जाए। यहीं से मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा कि किस समय आपको क्या डिसीजन लेना है। लेकिन आप माने तो, अरे भाई मालिक है राजा है आप, तो मालिक है राजा है, कहाँ मानेंगे आप। तो उसी रेट का असर हुआ कि मैंने आपको बोला था कि अभी आप वेट करें, अभी एक ऐसा टाइम जोन आने वाला है जिस टाइम जोन में आपको जो है चिक्स रेट बहुत कम रेट का मिलने वाला है। और वैसा हुआ भी। 26 से लेकर 5 तारीख तक मैंने आपको इंडिकेट किया था, ये मैंने 17-18 तारीख को आपको बता दिया था कि ये वाला टाइम जोन अभी जो लोग मौके पे चौका मारना चाहते हैं अभी वेट करें। आपको 26 से 28 तारीख का डेट दिया था। ग्रेट इंपैक्ट हुआ जो हरियाणा में जो क्रांति उन्होंने करी थी, शांति में क्रांति, उसका असर मिला। और 26 से लेकर 30 तारीख का जो रेट आपको मिला है वो मिला है आपको सीधा 52 से लेकर 42 रुपए का चिक्स आपको मिला है। और वही चिक्स जो आपका तैयार होना है वो जाकर के लगन नवंबर में जो लगन पड़ने वाली है 1 से लेकर 5 तारीख, वहां पे आपका माल तैयार होगा। मेरे मालिक जी, अगर रेट आपको प्लस मिलते हैं और अगर आईबीएस से आप बच गए हैं तो वहां पर माल को आप बेच देना, ज्यादा लालच नहीं करना है क्योंकि वो जोन बहुत ज्यादा डिमांडेबल। देखिए एडवांस में कुछ भी नहीं बोला जा सकता है, बस अपने डेटा के अकॉर्डिंग अपने डेटा को रीड करके उस पर मेहनत करके और बस एक साइंटिफिक डेटा के बेस पर हम ये डिसीजन लेते हैं कि आने वाली सिचुएशन क्या हो सकती है। और वो सिचुएशन एक संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है। तो यहां से आप ये ना मान के बैठ लीजिएगा कि जो इस बंदे ने बोल दिया वही सही हो गया, क्योंकि मुझे तो अब डर लगता है क्योंकि लोग अब अंधा विश्वास करने लगे हैं कि जब मैं कहता हूं चिक्स डालो तो डाल रहे हैं, कह रहा हूं रुक जाओ तो रुक जा रहे हैं। मालिक लोग आपके पास स्वयं विवेकशील हैं, आप अपने यहाँ की स्थिति भी देखें। अगर दोनों स्थिति मैच करती हैं तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप उसको लेके चलें। अगर स्थिति मिसमैच होती है तो उसे आप अवॉइड करें। तो आगे हम बताते हैं कि आपका जो ये माल बिकने वाला है आपको माल बेचना कैसा है। देखो जी, अक्सर देखा गया है, मैंने आपको अभी भी बताया था कि नवरात्रि के बाद हो सकता है कि मार्केट डॉज दे आपको, यानी कि चकमा दे जाए। वो डॉज आपको ऐसे मिलेगा कि कई बार ऐसे देखा गया है कि नवरात्रि पे जो रेट आते हैं ना वो पहले से ही एक या 2 रात प्लस आ जाते हैं और वहां पे जो कंपनियों का माल आपके साथ पड़ा होता है कंपनियां उसे बेच करके रफू चक्कर हो लेती हैं। सेम ऐसा ही होने वाला इस बार आपके साथ भी संभावना हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि आपको पहले से ही जो 50 रुपए का चिक्स डाला गया था ना, आपको वहां से वंचित रखा गया है।
तो वहां से वंचित रखा गया है। जो कई सारे फार्मर्स थे, अगर वहां उन्होंने चिक्स डाल दिया है और लालच के मारे अगर उन्होंने वेट किया तो आपके साथ ये सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि अक्सर ऐसा कई बार हुआ है। ये ध्यान दे मेरी बात, ये बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में बताया हुआ था कि केवल पैसे वाला ही पैसा कमाएगा, और यहाँ पे आप क्या जानते हैं कि कंपनी वाले हैं, ये कोई और नहीं है, खुद हैचरी ओनर्स और फीड मिलर्स, इनके खुद के जो फार्म्स है वहां पर ये अपना माल डराते हैं। इनकी इंटीग्रेशन कंपनियां होती है, वहां पर ये माल देते हैं। तो ये हो सकता है कि उसका ग्रेट इंपैक्ट, ये लाभ अपने ऊपर ले ले। ये 100% संभावना है कि नवरात्रि से पहले अक्सर जो है 2-3 दिन पहले रेट आते हैं, रेट आए, ये अपना माल बेच ले जाएं, ये इनका माल मार्केट में आ जाएगा। मार्केट में माल बहुत ज्यादा आने पर मार्केट में एक ऐसी स्थिति होगी कि बहुत ज्यादा माल रहेगा, और मेरा फार्मर मालिक ये सोचेगा कि अभी तो रेट और बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो नवरात्रि के बाद डिमांडेबल जोन आने वाली है, वहां पे ये भी हो सकता है कि रेट ना आए। तो आपको क्या करना है, अगर नवरात्र से पहले ही तुरंत रेट आते हैं तो आपको अपना माल वहां पर बेच देना है, वेट नहीं करना है। अगर वेट करें तो सेम ऐसा ही आज के 2 साल पहले हुआ था। रेट नवरात्रि का 2 दिन पहले आया था, रेट रहा, फार्मर ने वहां पर वेट किया रहा, और जैसे ही नवरात्रि खत्म हुआ, दशहरा खत्म हुआ, रेट नमस्ते हो चुका था, क्योंकि कंपनी अपना माल निकाल चुकी थी। और इस बार तो कंपनियों ने ह्यूज माल डाला है, तो हो सकता है कि वो सिचुएशन हो जाए, रेट जब मिले अपना माल निकाल देना है। तो ये वाला माल बेचने की स्ट्रेटजी थी जो 17 तारीख से 12 तारीख तक वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपको जो चिक्स के रेट मिले हैं, जो फार्मर मालिक ने यहाँ पे जो चिक्स डाले हैं वो बहुत ही हाई रेट के डाले हैं। वहां पे आपको रिस्क नहीं लेना है, माल बेच देना है। अब जिन लोगों ने यहाँ पे चिक्स डाले हैं अपने 24 से लेकर के अब 22 से लेकर 24 तारीख में, उन लोगों के लिए जो एक टाइम जोन है, ये डेट याद करिए, बहुत ही जबरदस्त डेट्स है। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं होती है मार्केट में, जैसा कि मैंने बोला कि एक डिमांडेबल जोन भी थी जो आपको पूरा प्रॉफिट करेगी, जो 1 से लेकर 17 तारीख तक पूरा गैप था, अगर वो वाली सिचुएशन बरकरार रहती है, मार्केट से काउंटर सेल होती है, तो हो सकता है कि आपको यहाँ से 24 से लेकर 30 तारीख, डेट लिख लीजिए इस महीने की, 24 से लेकर 30 तारीख, और इसमें सबसे बेस्ट सुटेबल डेट्स है आपके लिए। उसके बाद 24 से लेकर के 27 तारीख यहाँ पर अपना माल बेचकर आप निकल जाएं हंसते हंसते और चले अपने रास्ते। और अगर नहीं बेचते हैं तो फिर यहाँ से फिर आपको माल को जंबो करना पड़ेगा, उसे लेकर के आपको आना पड़ेगा 1 से 5 तारीख में, वहां पर आपको रेट मिलेंगे, वहां पर लगन की डेट है। और सेम आपकी सिचुएशन ये हो जाएगी कि 22 से लेकर 26 और 26 से 30 जो सारा माल पड़ा हुआ है आप उस जोन में फंस जाएंगे, जंबो मुर्गा यहाँ पर आ जाएगा, रेट फिर शायद ही मिलेंगे। तो ये सारी कैलकुलेशन थी आपकी, जो 17 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो आपने चिक्स मुझसे लिए हैं या आपने कहीं से भी लिए हैं, उसकी कैलकुलेशन किस तरह से आपको करनी है। लेकिन अब यहाँ से जो आपने 1 तारीख से लेकर के जो आप आगे ये 20 तारीख का जो माल डालेंगे, उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसको कैसे निकालना है, मालिक जी ये भी ले लीजिए आप। अब यहाँ से 1 तारीख से लेकर के जो 7 तारीख तक जो चिक्स मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, उसमें मेरा निवेदन है कि मालिक लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिवाली कब है, दिवाली है आपकी 12 की, धनतेरस आपका 10 तारीख का, तो 10 तारीख का आपका धनतेरस है। 9 तारीख को आपको माल एकदम फार्म से खाली होना चाहिए, चाहे किसी भी रेट पे खाली हो जाए, वो आपका माल का साइज चाहे जो भी कुछ आ रहा हो, वहां पर निकाल कर रेट आपको खाली कर लेना है। क्योंकि अगर इसके आगे आप जाएंगे तो माल को आपको फिर से आपको 10 से 12 दिन रोकना पड़ेगा। अगर इस कैपेसिटी में आप सक्षम हैं तो उसको आप रोक करके आगे ले चलें, तो सीधी सी बात है कि आपका जो यहाँ पर वेदर कंडीशन आपके साथ है, और आपको जो यहाँ पर छठ के बाद जो ये माल तैयार होगा एक ग्रेट लाभ दे सकता है, पॉसिबिलिटी है, दे सकता है यहाँ से। क्योंकि जो यहाँ पे जो चिक्स की डिमांड है वो बहुत अच्छी थी, लेकिन चिक्स के जो सप्लाई थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, चिक्स यहाँ पर वाकई में कम था। तो जो ये वाले डेट में आपको चिक्स मैंने प्रोवाइड करे हैं 6 से 7 तारीख में, यहाँ पर चिक्स का एकदम हाहाकार मच गया था, और चिक्स की सप्लाई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एकदम कम था। तो हो सकता है कि इसको माल को अगर आप खींच करके आगे छठ के बाद भी ले जाते हैं तो नो डाउट ये प्रॉफिट तो आपको देगा। और डिटेल वीडियो इस बार तो मैं जरूर लेकर आऊंगा, क्योंकि कई बार मैंने ये वीडियो बोला भी है, ऐसा कहा भी है, लेकिन जब आपको प्रॉफिट हो जाता है तो मैं सोचता हूं क्या बनाऊं, लेकिन इस बार तो जरूर बनाया जाएगा। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये चिक्स एनालिसिस की सबसे लास्ट वीडियो है। अब आप ये पूछना चाहोगे कि नवंबर का चिक्स कब डालना है और दिसंबर का चिक्स कब डालना है। अरे मेरे मालिक लोग, आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, यहाँ पर देखो आई लिंक पे शो हो रही है, और वो पूरे साल का डेटा है, 3 पीढ़ी का डेटा है। मेरा खुद का 25 साल का एक्सपीरियंस है, सेलिंग एक्सपीरियंस मैंने सारा डाल के दिया है। अरे वहां से आप सिचुएशन मैच कर लो ना, 20 तारीख के बाद एकदम फ्री हो आप, 20 तारीख से 30 तारीख यहाँ पे आप चिक्स डाल सकते हो। नवंबर में आने वाला है आपका लगन, और वहां पे रहता है डिमांडेबल जोन, दबा के लोग मुर्गा खाते हैं। जब वो माल तैयार होगा आपको रेट मिलेगा जबरदस्त। और भैया देखो, ये तो हो गया नवंबर का 20 से 30 तारीख, वहां पे आपको डालना है। और सेम ऐसे ही आपको यही काम करना है अक्टूबर में। अक्टूबर में जो 20 से लेकर 30 तारीख है ना, वो वीडियो देखो, आपको वहां पे सेम यही टाइम जो है सबसे सेफेस्ट पीरियड है। जो आप यहाँ पे माल डालोगे ना अक्टूबर में 20 से 30 तारीख के बीच में, ये आपका नवंबर में तैयार हो जाएगा। वहां पे अच्छा वेदर मिलता है, लोगों की डिमांड आती है, लोग मुर्गा खाते हैं, आपको सही से रेट मिल जाते हैं, लॉसेस के चांसेस खत्म हो जाते हैं। और सेम वैसे ही नवंबर में जो 20 से 30 तारीख है ना, वहां से तो मैं खुद फार्मिंग का शुरू करता हूं। तो भाई वो डेट ऐसी है कि हर बार मुझे वहां से प्रॉफिट मिला है, आज तक कभी लॉस नहीं हुआ।
तो वहां से जब आप शुरू करेंगे ना 20 से लेके 30 तारीख में, वहां से मैं खुद शुरुआत करता हूँ, मेरे साथ मालिक आप उस लॉट को शुरुआत करें, आप देखेंगे कि वो जो लॉट निकलता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि 25 से 26 तारीख के बीच में आपके वहां पे डिमांडेबल जोन आ जाती है, रेट अच्छे मिल जाते हैं, वहां पे माल निकाल दीजिए। अगर रेट नहीं मिलते हैं थोड़ा सा वेट करिए, और अक्सर ये देखा गया है ना कि 26, 27, 28, 29, 30 तक रेट उड़ाता है और रेट नहीं रहता है। जिनका सब्र छूट जाता है वो लोग यहाँ पे माल बेच के अपना निकल जाते हैं, घाटा होता है। थोड़ा सा और सब्र रखिए, उसको लेके आगे आइए। नया साल और नया ये पुराना साल बीतने दीजिए। 30 तारीख की रात को ही रेट अपने असर दिखा देता है। 30, 31 और 1 इस समय आपको अपना माल बेच देना है। जो भी आप ये चिक्स डालेंगे नवंबर में 20 से 30 तारीख में, उसको आपको बेच देना है। और हाँ, यहाँ पे आपको 3 तारीख नोट करके रख लो मेरे मालिक, 3 जनवरी के बाद कभी रेट नहीं रहते हैं, रेट का ही खत्म हो जाते हैं, 20 से 30 रुपया डाउन होता है, तो इसके बाद आपको वहां पर माल नहीं रोकना है। ये पूरे साल का चिक्स एनालिसिस वीडियो आप लोगों ने मेरे साथ बिताया है। पिछले 6 से 7 लॉटों में आप मेरे साथ जबरदस्त प्रॉफिट भरे हैं, कहीं मैंने आपका नुकसान नहीं होने दिया। कई रातों की नींद मेरी जाती रही है, लेकिन उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से पूरा 1 साल का सफर हमने पूरा कर दिया है। तो बस आगे एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग जानते हैं लाइक हर बार करें, शेयर लगातार करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं मालिक तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन में जो घंटा है उसको दोनों ओर से हिला दें। बस यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है, ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, बस आप लोगों से यही चाहिए।